मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि तोशा खाना से गाड़ी लेने का इतना बड़ा मसला नहीं जितना मसला घड़ी लेने का है। वो पूरी करप्शन की हम खरबों की बात करते हैं, वो खान की घड़ी की बात। गाड़ी बड़ी होती है या घड़ी बड़ी होती है? नहीं, अब इन लोगों से देखें, ये तो पूरे के पूरे जहाज खा चुके हुए हैं। इनका तो यानी ये गाड़ी और ये वो तो किसी खाते में नहीं आती। कुछ अर्सा पहले वो कहती थी कि मेरी पाकिस्तान में बाहर कहीं पे भी कोई जायदाद नहीं, लेकिन अभी अभी आहिस्ता आहिस्ता कभी कहती हैं कि मुझे फलां ने गिफ्ट दिया, कभी कहती हैं फलां ने। तो इतने कीमती तोहफे मिलते हैं? मिलते ही हैं सब, या मरियम सफदर को मिले ही हैं तो आपके साथ नहीं, उनके अलावा किसी और को मिले? उस तरह का कैरेक्टर होना चाहिए ना। जब आपका उस तरह का कैरेक्टर होगा फिर आपको गिफ्ट ही गिफ्ट है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शाज़मान फोकल पर्सन इमरान खान साहब के। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि PTI से मोहब्बत की वजह क्या है? इमरान खान। इमरान खान, तहरीक इंसाफ नहीं? ज़ाहिरी बात है, इमरान खान की ही पार्टी है ना तहरीक इंसाफ, मेरी पार्टी है तहरीक इंसाफ। तो खान की वजह से, जो असल आपने मकसद पूछा है, वो खान की वजह से मोहब्बत है इस पार्टी से। अगर तहरीक इंसाफ के सरबराह कोई और होते तो फिर? तो मैं देखें, मैं हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितने भी लोग हैं वो सब खान के पैरोकार हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट क्यों ना हो पार्टी का। हम लोग तो सिर्फ सारे के सारे जो हम लोग जमा हुए हैं, वो वजह उसकी एक ही है, इमरान खान। और खान का नज़रिया जो है आगे इंसाफ का, वो हम लोगों को एक पॉइंट पे लेकर आता है। इलेक्शन आपको होते नजर आ रहे हैं? इंशाल्लाह इनका बाप भी करेगा इलेक्शन इंशाल्लाह ताला। कब तक? शायद आगे पीछे कुछ ये लोग देखें, ये वो दिया जो बुझ रहा है, टिमटिमा रहा है, तो उसमें ज़रा फड़क रहे हैं ये लोग, और कुछ भी नहीं। कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, अगर हुए तो इंशाल्लाह ताला वैसे इलेक्शन तो होंगे। PDM बहुत सारी चीज़ों से बचने की कोशिश कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये बच पाएगी, किसी तरह से निकल जाएगी? मैं खान से पहले जो है मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार हूँ, तो मैंने उनसे यही सुना है कि अल्लाह अल हक है, और इंशाल्लाह जो भी ये लोग कुछ कर लें, जीतता हक ही है। मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि तोशा खाना से गाड़ी लेने का इतना बड़ा मसला नहीं जितना मसला घड़ी लेने का है। वो पूरी करप्शन की हम खरबों की बात करते हैं, वो खान की घड़ी की बात। गाड़ी बड़ी होती है या घड़ी बड़ी होती है? नहीं, अब इन लोगों से देखें, ये तो पूरे के पूरे जहाज खा चुके हुए हैं। इनका तो यानी ये गाड़ी और ये वो तो किसी खाते में नहीं आती। और इसमें मैं ये नहीं कहता कि वैसे तो मरियम बहुत बड़ी झूठी है, उसको तो शीज़ उसमें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम जाना चाहिए, लेकिन इन लोगों के लिए गाड़ियाँ वाड़ियों को तो याद भी नहीं रहती कि कौन सी गाड़ी। वो तो बेचारी सही कह रही है कि उसको तो पता भी नहीं कौन सी, कितनी BM और मर्सिडीज़ और ये वो खड़ी हैं, इन लोगों को तो वो भी नहीं है। कुछ अर्सा पहले वो कहती थी कि मेरी पाकिस्तान में बाहर कहीं पे भी कोई जायदाद नहीं, लेकिन अभी अभी आहिस्ता आहिस्ता कभी कहती हैं कि मुझे फलां ने गिफ्ट दिया, कभी कहती हैं फलां ने। तो इतने कीमती तोहफे मिलते हैं? मिलते ही हैं सब, या मरियम सफदर को मिले ही हैं तो आपके साथ नहीं, उनके अलावा किसी और को मिले? उस तरह का कैरेक्टर होना चाहिए ना। जब आपका उस तरह का कैरेक्टर होगा फिर आपको गिफ्ट ही गिफ्ट है। आपको मिलते हैं? नहीं, मुझे तो कभी तोहफा नहीं मिला। तो बस यही है, आप उस तरह कैरेक्टर वो अपनाना पड़ता है, जैसे वो अपना लें फिर गिफ्ट ही गिफ्ट है। आपने एक तब्दीली सॉन्ग लिखा था, तो आप वो सुना दें। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, IPT आई रे। तब्दीली सबसे बड़ी जो आई है वो क्या आई है? तब्दीली, सबसे बड़ी तब्दीली जो हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह है वो शऊर है। वो जो एक अजीब सा एक रोमांस में पूरी कौम, पूरी आवाम 75 साल से पड़ी थी, वो क्लियर हो गया है। हम लोगों को सबको पता चल गया है, पता था लेकिन वो एक ऐसा पर्दा डला हुआ था अल्लाह की तरफ, कुदरत की तरफ, और उस पर्दे को हटाने का जरिया जो है वो इमरान खान बना। एक बड़ी तब्दीली ये भी है कि पंजाबी और पठान जहाँ पे इकट्ठे होते थे लड़ाई हो जाती थी, लेकिन ज़मान पार्क वाहिद ऐसी जगह है जिसने पंजाबियों को, पठानों को, पख्तून को, सबको इकट्ठा कर दिया। वो खान की वजह है। अगेन खान ने कौमियत, यकजहती, ये चीज़ का दर्स दिया है उस बंदे ने, जबकि हमारा दीन यही दर्स देता है। लेकिन इन लोगों ने, ये जो PDM है, पहले तो ये बिखरे हुए थे, तो और जो इनके हैंडलर्स हैं, उन्होंने हमेशा क्या किया है कि देखते हुए कभी शिया सुन्नी लड़ा दिए, कभी पठान पंजाबी लड़ा दिए, कभी MQM इजाद कर दी, कभी जमात इस्लामी को लेकर आ गए,
कभी तो ये जो डॉक्ट्रिन की जो एक है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब टूट गई है। अब ये लोग शिया को कुछ करें या सुन्नियों को कुछ करें या पख्तूनों को कुछ करें, अपना पंजाबियों को कुछ करें, सिंधियों को कुछ करें, अब कोई मैटर नहीं, सबको इनकी हकीकत पता चल गई कि असल में ये है क्या। हम लोग तो एक ही हैं, इन्होंने हमेशा फुट डाल के रखी हुई थी। आपको लगता है कि खान साहब की हुकूमत गिरने में खान साहब का अपना भी कुछ गलती थी, उनसे खुद भी कोई मिस्टेक हुई? जी, सबसे बड़ी उनकी गलती ये थी कि वो सच पे खड़े हुए थे, उसकी प्राइस देनी पड़ती है, क्योंकि जो सच पे खड़ा होता है उसी के लिए मुश्किलात आती हैं। अगर खान कॉम्प्रोमाइज़ कर देते तो आज क्या इनकी कोई वक़्त नहीं रहनी थी और ख़ान ने 15-20 साल पाकिस्तान पे हुकूमत करनी थी। अगर ख़ान कॉम्प्रोमाइजिंग, क्योंकि ख़ान के साथ अवाम भी खड़ी हुई है, चाहत भी है, लोगों का भी है, उनको इस तरह का बंदा चाहिए, कठपुतली चाहिए थी। खान केम अप विद दिस एब्सोल्युटली नॉट, वो इनको हजम नहीं हुआ और उसके सामने सारी दुनिया के। अब शायद पीपल्स पार्टी चाहती है कि एक टेबल पे बैठ के हमें बात करनी चाहिए, तो क्या बात होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं, डेफिनेटली जैसे खान साहब ने कहा है मुज़ाकरात होने चाहिए, बिल्कुल, लेकिन मसला पता है क्या है, इनके मुज़ाकरात सिर्फ एक ही चीज़ के, वो NRO है। उस पे खान ने कभी ज़िंदगी में इनको NRO नहीं देना। वो खान का वादा है अल्लाह से और अवाम से, तो खान उसके पीछे कभी हट ही नहीं सकते, और जब वहाँ से नहीं हट सकते तो मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते। एक सबसे बड़ा सवाल जो इस एक साल के दौरान हुआ जब PDM की हुकूमत रही कि सहाफ़ी पहले आज़ाद होते थे और सहाफ़ी अपनी मर्ज़ी से हक़ और सच को बयान करने की कोशिश करते थे, लेकिन ये PDM का एक साल का ये दौर ऐसा रह चुका कि सहाफ़ी कभी भी इतने नहीं गिरे, सहाफ़ियों पे जुल्म इतने कभी भी नहीं हुए। मतलब जो सहाफ़ी जिसने सच बोला है वो सहाफ़ी नज़र नहीं आया, और जिसने लिफाफा ले लिया वो किस चीज़ का सहाफ़ी? देखें, बस बात वही है, खान साहब ने बेसिकली क्या किया है कि एक तेज़ाब लिया और एक गटर में डाल दिया, तो वो गटर उबल गया। अब उसके अंदर जितना गंद था वो सब निकल के बाहर आ गया। तो जहाँ तक सहाफ़ियों की बात है, उनका भी सामने सारे लोगों के सामने आया हो गया। जो हक सच के सहाफ़ी थे, आप उनकी ज़िंदगी देख लो, उनका पास देख लो, आज वो लोग बेचारे तितर बितर हो गए हैं क्योंकि वो सच पे खड़े हुए थे। और जो बिकाऊ थे, रजिस्टर्ड बिकाऊ थे, जिनको पूरी दुनिया को पता था, मनोमन पता था कि ये बिकते हैं, ये पैसे लेते हैं, लिफाफी हैं, वो आज वो भी खुल के सामने आ गए हैं। तो ये बेसिकली ये हम लोगों पे अल्लाह की तरफ से ये सब ये आया हो रहा है और ज़रिया खान है। आपको लगता है कि बिकने वालों के लिए या जो लोटे बन चुके हैं उनके लिए कोई माफ़ी होनी चाहिए या आगे कोई गुंजाइश रखनी चाहिए? किस चीज़ की माफ़ी? अगर आप देखें, अगर मैं अपने तौर पे कोई फ्रॉड कर रहा हूँ, ये चीज़ अपने उसकी ज़ात के ऊपर या कुछ, हो सकता है शर्मिंदा हो वो कुछ दिन के बाद। नहीं, कोई नहीं, लोग इस तरह शर्मिंदा नहीं होते जो अपने कौम के मफादात के ऊपर समझौते करते हैं। और मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि देखें, इंसान रात को सोता अपने ज़मीर के साथ ही है। तो अगर आपने कौम के ऊपर कोई चीज़ इस तरह करके और फिर आप जाके सोते हो रात को, कि कई लोगों की चीज़ों की बद्दुआएं आपके पीछे होती हैं, नींद कैसे आती है? मुझे तो ये नहीं समझ। तो ऐसे लोगों को माफ़ी की बात नहीं है, इन ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए। दूसरी दुनिया को पता चले कि यार ये मिसाल बने कि इन्होंने पैसे लेकर और गलत किस्म की इन्होंने वो करके आवाम को गुमराह करने की कोशिश की, और जबकि अल्लाह ने इनको मर्तबा वो जगह दी हुई है कि जहाँ ये बैठते हैं तो लाखों करोड़ों लोग इनकी आवाज़ सुनते हैं, तो उसी के पैसे लेते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों को तो छितर मारने चाहिए।